प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया है। और जैसे कि प्रभु के दास ने कहा है, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु जो है वो हमारे अधिकारियों के मनों में कार्य करे। कई बार हम लोग हमारे इच्छा के अनुसार प्रार्थना का उत्तर प्रभु से चाहते हैं, लेकिन हम लोग कई बार इस बात को नहीं समझ पाते कि इन सारी परिस्थितियों के पीछे परमेश्वर का क्या बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु के लोगों के लिए कोई भी बात हानि की नहीं है। यहां तक कि परमेश्वर के लोगों की मृत्यु जो है वो भी किसी के लिए हानि की बात नहीं है। सबसे बड़ी जो हानि लगती है इस दुनिया के लिए, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें अनमोल हैं। धर्मियों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। तो मृत्यु अनमोल है तो बाकी सब चीजें जो हैं वो हमारे लिए कभी भी हानि की बातें नहीं हो सकती। और जिसने इस बात को समझ लिया है वो हर परिस्थिति में प्रभु को हमेशा धन्यवाद देने के लिए तैयार रहेगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रभु के दास प्रेरित पौलुस का है। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है, हानि नहीं है। तो जब हम जी रहे हैं, प्रभु ने हमको रखा है, वही हमारा मसीहा है, वही हमें संभालेंगे और अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपने उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा से वो जरूर पूरी करेंगे। तो जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उससे हमें हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में पिछले दिनों में भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि मसीह के लिए सताया जाना ये हर मसीही के लिए आशीष की बात है। मसीह के लिए सताया जाना हर मसीही के लिए आशीष की बात है। और इस बात को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय मत्ती 5 के 10 में 10 से 12 तक यदि हम इस बात को पढ़ते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के सताव अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं तो प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा ढाढ़स बंधाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्ग का राज्य हमारा है, यहाँ का राज्य हमारा नहीं है। हो सकता है यहाँ हम हारे हुए लगे, परेशान किए जाएं, दुख उठाएं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि जब हम धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जब हम दुख सहते हैं, सताए जाते हैं, तो हमें आनंदित होना है। आगे कहता है 11 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। फिर प्रभु कहते हैं, आपको क्या करना है, मुझको क्या करना है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यहां पर कहते हैं ऐसी परिस्थिति में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना।
आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, स्वर्ग में बड़ा फल है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं वो बड़ा फल प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। इन बातों को भी हम परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करेंगे। परंतु मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि सताव जो है वो कई बार हमारी गलतियों के भी कारण आता है, और हम नहीं कह सकते कि हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। उस सताव में मसीह के लिए हमने कुछ किया और इसलिए सताए गए, ऐसी कोई बात नहीं रहती। कई बार अपनी गलतियों के कारण भी हम सताए जाते हैं, और वहां पर जो दुख हमारे जीवन में आता है वो परमेश्वर की ताड़ना के रूप में आता है। तो इन दोनों चीजों को हमको अलग अलग रखना है। कई बार अपनी गलती के कारण लोग सताए जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं हाँ प्रभु के नाम के लिए तो सताए जाएंगे प्रभु के लोग। तो इन दोनों चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि कहीं हम अपनी गलतियों के कारण से तो सताए नहीं जा रहे हैं, या प्रभु के लिए हम जी रहे हैं इसलिए हम सताए जा रहे हैं, धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा यदि लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, क्या वो कारण प्रभु यीशु मसीह है कि लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, या वो हमारी कोई गलती है जिसके कारण से लोग हमें सता रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। तो प्रभु के लोगों के जीवन में यदि अपनी गलती के कारण, अपने किसी पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, प्रभु के राह में नहीं चलने के कारण अगर दुख आ रहा है, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि हम प्रभु के कारण दुख उठा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में जब हम आते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारी परिस्थिति के अनुसार जब परमेश्वर देखते हैं कि ये अपने आत्मिक जीवन में पीछे जा रहा है, बहुत ही ठंडा है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को ताड़ना के रूप में लेकर आते हैं, एक अनुशासन हमारे जीवन में लाने के लिए, फिर से हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए वो ताड़ना लेकर आते हैं। यहां पर 6वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो प्रभु जो अपने लोगों को अनुशासित करते हैं वो इसलिए नहीं कि वो प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, नहीं, परंतु इसलिए क्योंकि वो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, इसलिए प्रभु अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में ताड़ना को लेकर आते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लिए जब हम दुख सहते हैं मेरे प्रियो, तो जैसे प्रभु ने कहा आनंद की बात है, आनंद समझो। और स्वयं जो है प्रभु ने जब उनके जीवन में पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए दुख की परिस्थितियां आई, क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा, तो उसने इन सारी बातों को सह लिया क्योंकि उनके सामने एक आनंद धरा हुआ था। इसी 12 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय में यहां पर हम लोग देखते हैं 12 के 2 में दूसरे पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा।
क्रूस का दुख उसके लिए आनंद का कारण था, क्योंकि वो आनंद जो है वो उसके आगे था। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान क्रूस की मृत्यु का दुख नहीं था, सताव नहीं था, परंतु प्रभु के आगे जो आनंद धरा हुआ है, उस आनंद को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, प्रभु ने उस क्रूस की मृत्यु को, उस दुख को भी सह लिया। और जैसे उसने पहाड़ी उपदेश में कहा, जब तुम सताए जाओ तो आनंदित और मगन होना। कब हम आनंदित और मगन हो सकते हैं? जब हम जानेंगे हमारे आगे हमारे प्रभु ने क्या रखा है, स्वर्ग में जो बड़ा प्रतिफल हमारे लिए रखा है, वो क्या वो प्रतिफल है। और आज उस प्रतिफल के बारे में मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा। वो प्रतिफल मिलेगा, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने रखा है, परंतु उसकी कुछ शर्तें भी हैं। उन शर्तों को भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा न हो कि हम उस प्रतिफल से वंचित हो जाएं। उद्धार पाए हुए हम सब लोग तो स्वर्ग जाएंगे, हमारा जब प्रभु आएगा बादलों में अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और उसके बाद जो प्रतिफल का न्याय होगा विश्वासियों के लिए, कलीसिया के विश्वासियों के लिए, हम उस न्याय में कौन से प्रतिफल को हम प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहले पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में 11 से 15 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर कलीसिया के विश्वासियों को कौन से न्याय में से होकर जाना जरूरी है। जब वो प्रभु के पास बादलों में उठा लिए जाएंगे, तो उनका जो न्याय होगा वो कौन सा न्याय होगा। और परमेश्वर का वचन जो है पहला कुरिन्थी 3 के 11 से 15 में यहां पर बताता है, वो उनके प्रतिफल का न्याय है। क्या इनाम मिलेगा, क्या रिवार्ड उनको मिलेगा। यहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 3 के 11 में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। प्रभु के लिए जो हम सेवा कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं प्रियो, परिश्रम कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। काम चलाने के लिए कर रहे हैं, टालने के लिए कर रहे हैं, निपटाने के लिए कर रहे हैं, या उसकी गुणवत्ता को हम ध्यान में रख रहे हैं, क्वालिटी को हम ध्यान में रख रहे हैं, किस क्वालिटी के साथ हम प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसलिए मैं हमेशा हमारी कलीसिया के प्रियों को प्रोत्साहित करते रहता हूं कि प्रभु के नाम से हम जो भी काम करते हैं उसको अपना बेस्ट करें। कैसे हम कर सकते हैं प्रभु के लिए, ये सोच के करें कि जैसे हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु है यहां पर। एक और न्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं, हालांकि वो विश्वासियों के लिए नहीं है, भेड़ और बकरियों का न्याय बोल कहा गया। ये भेड़ बकरी नहीं है, परंतु विश्वासी और अविश्वासियों का न्याय है, जो क्लेश काल के बाद बचे रहेंगे, जीवित रहेंगे। क्लेश काल जो 7 वर्ष का होगा कलीसिया के उठाए जाने के बाद, और उस पूरे 7 वर्षीय क्लेश काल के बाद जो लोग बचे रहेंगे, अन्य जाति लोग, उनका वो न्याय है। और वहां पर प्रभु ने कहा है कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वो मेरे लिए किया। तो हम वहां से सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब हम प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी करते हैं तो ये सोच के करें कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए यदि तुमने किया है कुछ, तो तुमने मेरे लिए किया है। और इसलिए हम जो सेवा करते हैं उसकी क्वालिटी पर हमको ध्यान देना है ना। यहां पर लिखा है 13 पद में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा
और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो यहां पर उदाहरण दिया है, काम की तुलना जो है ना, क्वालिटी की तुलना किससे की गई है ना। फिर से देखिए यहां पर लिखा है वो नींव है ना, नींव के बारे में, कैसा हमने उस नींव को रखा है। बोलता है कौन कौन सी चीजें यहां पर इस्तेमाल की गई हैं। बोलता है 12वें पद में, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, है ना, ये महंगी चीजें रहती हैं, परिश्रम के साथ मिलती हैं, महंगी है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है ना। और दूसरी तरफ क्या है, काठ माने लकड़ी, घास या फूस। अब देखिए आग से परखा जाएगा, ये न्याय को बता रहा है ना। परमेश्वर जो है जब हमारे कामों की गुणवत्ता को जब परखेंगे, जब उसका न्याय करेंगे, तो जैसे कि यहां पर वो इन चीजों को आग से परख रहा है। और होता क्या है, यदि चांदी सोना बहुमूल्य पत्थर यदि है ना, चांदी सोना को हम जानते हैं कि अगर उसको जब शुद्ध करना रहता है, चमकाना रहता है, तो हम उसको आग में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं। तो जो भी अशुद्धताएं रहती हैं वो सब जल जाती हैं और चोखा सोना, चोखा चांदी हमको मिलता है। और दिखने में कितना रहता है, थोड़ा सा। यदि हम लोग है ना, आजकल तो 1000 में मिल नहीं रहा है, लाख में पहुंच गया है, लेकिन यदि 1000 रुपए का यदि हम चांदी खरीदें, सोना तो नहीं मिलेगा, छोटा मोटा कुछ मिल सकता है ना, छोटा सा कुछ मिलेगा। लेकिन 1000 रुपए का घास फूस अगर खरीदेंगे तो बहुत मिलेगा। लेकिन दोनों को अगर हम आग में डालेंगे तो जलने के बाद क्या बचेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारे कामों की गुणवत्ता का न्याय हमारे प्रभु करेंगे। किस मन से हमने किया है, किस भाव से हमने किया है, उसके पीछे क्या परिश्रम हमने किया है, ये सारी बातें जो हैं प्रभु के न्याय के आसन के सामने में खुल जाएंगी। और उसी बात को हम देखते हैं, पौलुस जो है वो दूसरा कुरिन्थी 5:10 में क्या कह रहा है ना, बहुत ही स्पष्ट है। वो अपने आप को भी वो यहाँ पर रखता है उस न्याय आसन के सामने, मसीह के न्याय आसन के सामने, जो प्रतिफल देने का न्याय आसन है। क्योंकि विश्वासियों का तो स्वर्ग और नरक जाने का न्याय हो चुका है, प्रभु ने हमको हमेशा के लिए बचा लिया। परंतु ये जो मसीह का न्याय आसन है कलीसिया के विश्वासियों के लिए, उसके विषय में पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, तुम सब का हाल नहीं बोल रहा है, हम सब का हाल, पौलुस भी है उसमें, कोई नहीं बचेगा, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। न्याय आसन के सामने हम कुछ छिपा नहीं पाएंगे, सारी बातें जो हैं वो खुल जाएंगी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, इनाम जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। प्रत्येक जो उद्धार पाने के बाद प्रभु के लिए जिसने जीवन जिया है, प्रभु ने जो जीवन दिया, जीवित रहे हम शरीर में, इस शरीर में जीवित रहते हुए हमने प्रभु के लिए जो किया, ये सोच के कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन एक न एक दिन जो है प्रभु के न्याय आसन के सामने में हमको खड़ा होना पड़ेगा। आज लोगों में ये बिल्कुल डर नहीं है, जो पाए वो कर रहे हैं। प्रभु के लिए तो करना बहुत बड़ी बात हो गई है, प्रभु के विरोध में भी लोग कर रहे हैं खुलेआम। प्रभु के दासों के विरोध में है ना, अपने आप को प्रभु के लोग बता के भी ऐसा कर रहे हैं। कोई डर नहीं है प्रभु के न्याय का।
लेकिन प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो, कि हम प्रभु के लिए जो करते हैं वो पूरी भक्ति के साथ, भय और भक्ति के साथ, प्रभु के प्रति हमारे मन में वो प्रेम रहना चाहिए, वो आदर रहना चाहिए कि हम अपने उस प्रभु के लिए कर रहे हैं जिसने अपना सब कुछ देकर आपको और मुझको खरीद लिया, हम पापियों को खरीद लिया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी नहीं थी, फिर भी अपना बहुमूल्य रक्त देकर, लहू देकर उसने हमें खरीद लिया। वो प्रभु है हमारा। यदि किसी ने हमारे लिए कोई अच्छा काम किया है या हम बीमार थे, उसने विजिट किया, हमारे लिए प्रार्थना की, हम कितना याद रखते हैं, कितना आदर करते हैं। यदि हम सुनते हैं कि उनको कोई परेशानी हो गई, अरे जब मैं बीमार था है ना, तो वो आए थे, मेरे लिए प्रार्थना किए थे, या मेरे लिए कुछ लेके आए थे, मेरी सहायता किए थे। हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया मेरे प्रियो? उसके प्रेम की पराकाष्ठा है, उसने सब कुछ हमें दे दिया। और जब हम उसके लिए कुछ करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या जब उसके नाम के कारण हमारी निंदा होती है, हम सताए जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं? जिस प्रभु ने हमें कहा है आनंदित और मगन होना, हम आनंदित और मगन किसके लिए होंगे? प्रभु के लिए होंगे। क्योंकि हम जब सताए जा रहे हैं, आनंदित और मगन हो रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं अरे ये तो मेरा आज्ञाकारी है, मैंने जो कहा है वो मान रहा है। तो आज्ञाकारिता से परमेश्वर आनंदित होते हैं। लेकिन यदि हम आनंदित नहीं होंगे, यदि हम दुखी होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, क्रोधित होंगे, तो प्रभु कहेंगे अरे मैंने इसे आनंदित होने के लिए कहा और ये तो गुस्सा हो रहा है, ये तो बदले की भावना रखा हुआ है, ये तो हताश और निराश हो रहा है, ये तो सेवकाई छोड़ के भाग रहा है। प्रभु को हम तभी आनंदित कर सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जिए, जब हमारी प्रतिक्रियाएं प्रभु को आनंदित करने वाली हो सके। और इसलिए प्रभु ने हमारे लिए जो मुकुट रखे हैं वो हमें देगा, वो मुकुट। और उन मुकुटों को हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में प्रभु ने बताया है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो मुकुट नहीं, जैसे प्रभु ने उस आनंद को है ना अपने सामने रखा जो उसे मिलने वाला था। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ मानेगी प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्चा प्रभु है। वो श्रेष्ठ नाम उसे मिलने वाला है, वो श्रेष्ठ पद उसे मिलने वाला है। जिन लोगों को उसने अपने लहू से खरीदा है उन लोगों के साथ वो अनंत काल तक रहने वाला है। वो सारी आशीष है, वो अपनी एक दुल्हन को पाने वाला है। और हम विश्वासियों के लिए भी प्रभु ने इनाम रखा है, मुकुट रखा है। तो सबसे पहला मुकुट हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4:8 में, है ना। यहाँ पर 5 प्रकार के मुकुट जो हैं वो बताए गए हैं परमेश्वर के वचन में। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए यहां पर लिखा है धर्म का वह मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, या धार्मिकता का वह मुकुट। प्रभु के लिए जीने के लिए हमने कैसे लोगों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा, हमारे सताने वालों के साथ अपने संबंधों को कैसे बनाए रखा,
अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को कैसे बनाए रखा, अपने पड़ोसियों के साथ हमने अपने संबंधों को कैसे बनाए रखा, प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार क्या हम अपने संबंधों को संभाल कर रखें। इस बात को जानते हुए कि हमारा प्रभु प्रकट होगा, वो आएगा, उसकी तैयारी में हम रहे, जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं, जो अपना मन इस दुनिया की बातों में नहीं लगाते, परंतु प्रभु के आगमन को प्रिय जानते हैं। प्रभु के आगमन की तैयारी में हमको रहना है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु अपने लोगों को जल्द ही बादलों में लेने के लिए आने वाले हैं। दूसरा मुकुट हम देखते हैं, जीवन का मुकुट, जो पाया जाता है याकूब उसके 1:12 में, याकूब 1:12, और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी हम उस बात को देखते हैं। लेकिन यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे ये जीवन का मुकुट किन लोगों के लिए है। याकूब 1:12 यहां पढ़ते हैं, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, उसके जीवन में आने वाली परीक्षाओं में जो स्थिर रहता है, जो डगमगाता नहीं है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर से अपने प्रेम को बनाए रखता है, जो परमेश्वर से तन मन धन के साथ प्रेम करता है, प्रभु की आज्ञा को स्मरण करता है। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु ने जीवन के मुकुट को रखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वें पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर भी किस प्रकार प्रभु जो है वो स्मुरना की कलीसिया के, है ना, दूत को कहते हैं कि तू लिख, और वहां पर वो प्रतिज्ञा हम देखते हैं, है ना, आखिरी भाग में लिखा है, उसके प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम बहुतों को देखते हैं मेरे प्रियो, थोड़ी सी सताव आते ही देखते हैं, अभी तो हुआ ही नहीं, है ना, क्या होता है, चले जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को हम लोग देख रहे हैं घर वापसी, कैसे विश्वासी हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन यहां पर प्रभु की प्रतिज्ञा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और प्राण देने तक विश्वासी कौन रह सकता है? जो प्रभु से प्रेम करता है। पतरस के प्रेम को प्रभु जो है वो चेक कर रहे थे। वो बोला था, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब परीक्षा आई तो कैसे बच्चू बोल के उसने अपना दिमाग लगा लिया, और प्रभु ने उसको फिर से यही पूछा, हे शिमोन योना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रेम करता है? प्रभु ने स्वयं कहा, इससे बड़ा और प्रेम नहीं है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। प्रभु के लिए हमको तैयार रहना है मेरे प्रिय, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। आप लोग, है ना, नाइजीरिया और कई ऐसे देशों के बारे में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, है ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुखी होते हैं। कुछ ऐसे अरबियन कंट्रीज हैं, है ना, जहां पर कि ईश्वर निंदा के नाम से उनको पकड़ के, है ना, आंख में पट्टी बांध के, हाथ पैर बांध के उनको कहा जाता है, इनकार करो प्रभु यीशु मसीह का, ये तो गोली मार दी जाती है, उनको गला काट दिया जाता है। क्या हुआ? कोई बात नहीं,
प्राण देने तक विश्वासी हैं कि उनको मालूम है कि उनके लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। आज नहीं कल तो यहां से जाना है, परंतु यहां से जाएंगे तो वहां क्या खाली हाथ रहेंगे? लोग हमारे सिर को काट सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में मिलने वाले मुकुट को हमसे छीन नहीं सकते। प्राण देने तक विश्वासी रह तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। तीसरा मुकुट हम देखते हैं, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4 में, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 4था पद हम देखते हैं। महिमा का मुकुट ये किन के लिए है? प्राचीन अगवे, है ना, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, झुंड की चौकसी करो, रखवाली करो, प्रभु की इच्छा के अनुसार आनंद से करो, निज कमाई के लिए मत करो, मन लगा कर करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं अधिकार मत जताओ, झुंड के लिए आदर्श बनो। जो अगवे इन कामों को कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार, उनके लिए लिखा है, जब प्रधान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। वो एक ऐसा महिमामय मुकुट होगा जिसकी महिमा कभी खत्म नहीं होगी, जो मुरझाएगा नहीं। और इसलिए प्रभु की सेवकाई में जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, प्रभु के वचन के अनुसार जो बातें यहां पर दी गई हैं मेरे प्रियो, हम प्रभु की सेवा करें। क्वालिटी मैंने पहले ही कहा, टालने के लिए नहीं, बस ऐसे ही करने के लिए नहीं, पूरा मन लगाकर कैसे मैं प्रभु के लिए बेस्ट कर सकता हूं, कर सकती हूं। जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं आपको, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं। बार बार बोलता हूं, जो भी जिम्मेदारी हम देते हैं, चाहे वो संडे स्कूल की जिम्मेदारी हो, है ना, मेज जमाने की जिम्मेदारी हो, कलीसिया में कुर्सी जमाने की जिम्मेदारी हो, दरी उठाने की जिम्मेदारी हो, ऑफरिंग को, है ना, ठीक से गिन के रखने की जिम्मेदारी हो, ऑफरिंग कलेक्ट करने की जिम्मेदारी हो, जो भी जिम्मेदारी है, हम ऐसे करें जैसे हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम ऐसे दरी को, कुर्सी को, है ना, लगाएं जैसे प्रभु आके बैठने वाले। वो शारीरिक रूप से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में रहता हूं। महिमा का मुकुट जो प्रभु के वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के द्वारा सौंपे गए झुंड की चौकसी करते हैं और उनके लिए आदर्श का कारण बनते हैं। चौथा हम देखते हैं, एक ऐसा न मुरझाने वाला मुकुट। पहला कुरिन्थी 9:25। पौलुस जो है वो यहाँ पर उस समय के चित्र को यहाँ पर वो दर्शा रहा है, जब खेल कूद होते थे, मैराथन दौड़ होता था, कुश्ती होता था, निशानेबाजी होती थी, और मुकुट के रूप में पत्ती का, है ना, रस्सी से पत्तियों को बांध के एक रीत जैसे, है ना, माने शादी के समय में जो दुल्हन को पहनाया जाता है उस टाइप का एक मुकुट जो पत्तियों का रहता था, हरी पत्तियों का, वो जो है वो बांधा जाता था, मुरझा जाता था। कुछ दिन के बाद वो मुरझा जाता था। लेकिन पौलुस जो है वो यहां पर कह रहा है कि प्रभु के पास, प्रभु के लोगों के लिए, हमारे लिए वो न मुरझाने वाला मुकुट है। पहला कुरिन्थी 9:25 में इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो। पौलुस कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। देखिए किस बात की जरूरत है? संयम की, धीरज की जरूरत है। आज हर चीज जो है वो बहुत ही फास्ट हो गया है ना, संयम नहीं, हमको धीरज नहीं रखना है, अब भी चाहिए। बोलता है वे तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतना संयम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, परंतु कहता है
परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, इनकरप्टिबल क्राउन, जो मुरझाने का नहीं। जो नाश होने का नहीं, अजर, अमर, अविनाशी, जिसकी चमक कभी कम होने वाली नहीं। एक ऐसा मुकुट प्रभु ने उन लोगों के लिए रखा है जो धीरज के साथ, संयम के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। इसलिए मैं हमेशा अनुशासित रहना है, अपने आप को अनुशासित करना, इस बात पे मैं जोर देता हूं। दूसरा देख रहा है, बोल रहा है, आप उन बातों पर ध्यान विचार मत करिए। स्वयं हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। उसके बाद एक अंतिम मुकुट हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2:19, आनंद का मुकुट। परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद का मुकुट रखा है। शायद प्रभु के लिए जो मुकुट रखा है ना, उसके आगे जो आनंद धरा था, शायद है ना, उसी से कुछ मिलता जुलता होगा, नहीं मालूम हमको, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो एक आनंद का मुकुट होगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद, यहां पर लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। हम आपस में एक दूसरे के लिए, है ना, या जिनके लिए प्रभु ने हमें सेवा सौंपी है, हमारे सहविश्वासी भाई बहन जिनकी सेवा करने का अवसर प्रभु हमें देते हैं, यदि हम उस सेवा को प्रभु के योग्य सेवा करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें, मेरे प्रियो, वो आनंद का मुकुट हमें दिया जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। जो मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रखा है, इन मुकुटों को देने की प्रतिज्ञा प्रभु ने हमारे लिए की है, उसके साथ कौन कौन सी शर्तें जुड़ी हुई हैं, इसको भी जानकर हम अपने जीवन की दौड़ को पूरी करने पाए। प्रभु हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह।